So next lecture, students, is lecture number 7. In the last lecture, we ended up with the modulation index parameter. We were discussing AM modulation and demodulation. We start with AM modulation and its parameter modulation index, which is M is equal to EM by EC. That is, it is the ratio of the amplitude. What is EM? It is the amplitude of the modulating signal or information signal or message signal or base band signal. And what is EC? It is the amplitude of the high frequency कैरियर सिग्नल. ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन क्या है, कैरियर क्या है, इतने लेक्चर्स में डैट इज़ क्लियरली पता है आपको. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस कि इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ modulation index, that is M is equal to EM by EC. So in its significance, its first case is when M is less than 1. If M is less than 1, it means EM is less than EC. It is clearly understandable. If that is amplitude of modulating less than amplitude of carrier. जब आप information को, when you modulate the information over the carrier signal, then the resultant signal is noted by ST and its maximum value जो वो resultant बनता है Emax, that is equal to EC plus EM, and its minimum value is EC minus EM. So in the first case, if M is less than 1, it means EM is less than EC, or you can say that EC is greater than EM. So this minimum value EC is greater than E minimum is always be greater than 0. ठीक है, if say EC is 10, it will be 5, 10 minus 5, it means इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. ठीक है, इट्स क्लियर. सो इट मीन्स जो इसका ग्राफ बनेगा रिजल्टेंट, डैट इज़ STAM का ग्राफ, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म बनती है, डैट विल बी, और उसका जो प्लॉट होगा डैट विल, ऐसी प्लॉट तो ऐसी होगा, एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, लाइक दिस इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल डैट इज मॉड्यूलेटेड एज इन्वेलप ऑन टू द कैरियर सिग्नल. सो इस फर्स्ट केस में हमने अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कि इफ़ M इज़ लेस देन 1 और दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये जो वैल्यू है द मिनिमम वैल्यू, इट विल नेवर टच दिस एक्सिस, दिस इज़ 0 एक्सिस. ठीक है, और यू कैन से डैट दिस इज़ 0 वैल्यू एंड दिस इज़ इट्स हाइएस्ट वैल्यू, दिस इज़ द E max and this one is the E minimum value. So its minimum value will always be greater than 0. It will never touch the x-axis, which is the 0 value. Now second case, if M is equal to 1, if M is equal to 1, it means EM is equal to EC. It means minimum value, that is EC minus EM, is equal to 0. Or then the plot will be like, it will touch the 0 and then again start. ठीक है, मैं रफ ही आपको प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी शेप तो हमने डिस्कस कर ली. सो इट विल बी लाइक, द इंफॉर्मेशन विल बी लाइक दिस, इट्स लाइक दिस. In this case, it is above the origin, M less than 1. M is equal to 1, it is touching the x-axis at its minimum value. Now the third case, if M is greater than 1, it means EM is greater than EC, it means EC is less than EM,
सो मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू डैट इज़ लेस देन 0, वो नेगेटिव चले जाएगी, ठीक है, बिकॉज ई सी इज लेस देन ई एम, सो इट्स ग्राफ और इट्स प्लॉट विल बी लाइक देखो 0 है तो 0 से ये अब नीचे जाएगा, ठीक है, और जो देन इट विल बी लाइक दिस, सो अगेन इट विल बी लाइक दिस, सो इट इज़ क्लियर डैट जो इसका मिनिमम पोर्शन होगा उसमें जो ओरिजिनल वैल्यूज़ एक्सिस के अबव थी वो बिलो चली जाएंगी और जो बिलो थी वो अबव चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था कि इट इज़ अबव दी ओरिजिन, पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव में रहेगा। इसमें क्या है, इट इज़ टचिंग दी ओरिजिन, इसमें क्या है नेचुरली जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव बन जाएंगी और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे। दिस इज़ फॉर m ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज़ कॉल्ड फेस। नेचुरली जो पॉजिटिव नेगेटिव का हमारे पास इंटरचेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड फेस रिवर्सल एंड दिस इज़ कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन। सो फेस अगर चेंज हो रहा है किसी इंफॉर्मेशन का, सिग्नल का, इट मीन्स हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। हमें जो भी चीज़ ट्रांसमिट करनी है वो उसी फेस से ट्रांसमिट करनी है जो वो ओरिजिनल फेस पे थी, ठीक है। अगर ये ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड ड्यूरिंग द मॉड्यूलेशन इफ़ इट्स पैरामीटर ऑफ द सिग्नल गेट्स चेंजिंग, देखो कैरियर का चेंज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैरियर के एम्पलीट्यूड में है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिग्नल के जो 3 पैरामीटर्स हैं एम्पलीट्यूड, कैरियर, फ्रीक्वेंसी एंड फेस, वो नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। कैरियर के इन्फॉर्मेशन एक ही पैरामीटर में है दैट इज़ इन द एम्पलीट्यूड, सो कैरियर इन ए एम, ओनली इन ए एम, ठीक है, इन एफ एम में फ्रीक्वेंसी में होगी। सो इन ए एम कैरियर का एम्पलीट्यूड इम्पॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेशन के तीनों पैरामीटर्स इन एवरी मॉड्यूलेशन इम्पॉर्टेंट है। सो दिस कंडीशन हैज़ टू बी अवॉइडेड, ठीक है, दैट इज़ ई एम कैन नॉट बी ग्रेटर देन ई सी। सो जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, लेट्स से इन्फॉर्मेशन इज़ एक्स टी इज़ इक्वल टू ई एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, देन इट्स सिलेक्शन ऑफ इट्स कैरियर सिग्नल शुड बी सच दैट द फर्स्ट कंडीशन इज़ ओमेगा सी इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एम एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ जो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन से ड्राइव की कि ई सी मस्ट बी ग्रेटर देन ई एम और इक्वल टू ई एम। इक्वल टू भी हम सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि उसमें क्या है, डैट इज़ वेरी क्लोज टू दी देन फेस रिवर्सल। अगर इसमें लिटिल बिट ऑफ नॉइज़ ने इफेक्ट किया, हो सकता है ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे हो जाए और ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर हो जाए। सो m इज़ लेस देन 1 इज़ प्रेफर्ड फॉर द ए एम मॉड्यूलेशन। सो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सो ए एम के जो कैरियर है डैट इज़ ओमेगा C, that is it is very important, omega C is greater than omega m, the first condition, and EC should also be greater than EM। उसका एम्पलीट्यूड भी कैरियर का यूजली हम 6 to 7 टाइम्स एम्पलीट्यूड सेलेक्ट करते हैं कैरियर का, यूजली 6 to 7 टाइम्स, दैट इज़ EC अप्रॉक्सीमेटली 6 और 7 EM इज़ सेलेक्टेड फॉर द बेटर मॉड्यूलेशन। जब हम बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ई सी डिवाइडेड बाई ई एम और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू ये जो है जो वो 1/6 और 1/7 इंडेक्स है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एम इज़ लेस देन 1, ठीक है, उसके एम लेस देन 1, ई एम लेस देन ई सी, इट्स मीन्स मिनिमम वैल्यू अबव दी एक्स एक्सिस और अबव दी 0 एक्सिस रहेगी। m इज़ इक्वल टू 1, इट इज़ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। m इज़ इक्वल टू 1 वो टच करेगी, m लेस देन 1 है तो नेचुरली वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास फेस रिवर्सल आएगा, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल शेप है मैंने आपको कल भी बताया था, वो जब हम CRO पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हमें तब एग्जैक्टली विजिबल होता है कि यस देयर इज़ फेस रिवर्सल गोइंग ऑन इन द सिग्नल, ठीक है जी। सो दिस इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स पैरामीटर।
So after the modulation index, we now discuss the frequency spectrum of AM signal. ठीक है, अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं डैट शुड बी क्लियरली, वो आपको समझ आना चाहिए. ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल है जिसको ट्रांसमिट करना है ओवर द कैरियर सिग्नल. ठीक है, उसको कैसे ट्रांसमिट करेंगे वो हम इसकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ग्रेटर दैन ओमेगा एम एंड ई सी ग्रेटर दैन ओमेगा एम. सो इन्फॉर्मेशन सिग्नल क्या थी, डैट इज़ ई एम टी इज इक्वल टू एक्स टी, डैट इज़ इक्वल टू ई एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी. एंड कैरियर सिग्नल क्या था, डैट इज़ लेट्स से ई सी टी इज इक्वल टू सी टी. ठीक है, सम बुक्स एक्स टी लिख देती हैं, ई एम टी, कुछ बुक्स सी टी और ई सी टी. ठीक है, ऐसे तभी मैं दोनों रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ. डैट इज़ ई सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी. सो व्हाट इज़ एस टी, जो हमारे पास रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना था, डैट इज़ ई सी प्लस एक्स टी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टी. और ई सी कॉमन, दिस इज़ 1 प्लस ई एम बाई ई सी इज़ एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी. और इट इज़, इसको एक्सपेंड कर लो, that is EC multiply by this cos of omega CT plus m into EC cos of omega CT cos of omega MT. ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, करके देख लेना. ठीक है जी, इसको क्या है, दिस इज़ cos A cos B मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही करते होते हैं. दिस इज़ EC cos ऑफ ओमेगा सी टी प्लस एम इंटू ई सी बाई 2 कॉस ए कॉस बी, डैट इज़ कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस एम इंटू ई सी बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी. ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी. और इट इज़ रिटन एज ई सी cos of omega is 2 pi f c t plus m into e c by 2 cos of 2 pi f c plus f m plus m into e c by 2 cos of 2 pi f c minus f m t. ठीक है, ओमेगा को 2 pi f लिख लिया हमने. सो व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन्स, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कोई भी सिग्नल है उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी किस एम्पलीट्यूड पे प्रेजेंट है. जैसे अगर मैं आपके पूछूं कि इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है इन्फॉर्मेशन सिग्नल का, तो आप बोलोगे कि ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है विद ई एम एम्पलीट्यूड. सिमिलरली अगर कैरियर का, देन आप बोलोगे ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी इज़ प्रेजेंट एट एम्पलीट्यूड और विद एम्पलीट्यूड ई सी. सिमिलरली एस टी का अब हमें फाइंड आउट करना था, इनका तो क्लियर है, एस टी इज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई, तो इसको हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया. दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज़ द सेकंड कंपोनेंट एंड दिस इज़ द थर्ड कंपोनेंट. सो वी विल राइट इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दैट इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ सी विद एम्पलीट्यूड ई सी, and it's consisting of the frequency fc plus fm. Actually fc plus fm is on the higher side of the fc, so it will be here fc plus fm with amplitude m into ec by 2. Now m is less than 1, so it means m into ec by 2 will be less than ec. If m is less than 1, ठीक है, तो नेचुरली ये 0.2 और 0.3 0.5 ऐसे EC बनेगी इसकी वैल्यू, बिकॉज फॉर AM M हम लेस देन 1 सेलेक्ट करते हैं. सो M इंटू ई सी बाई 2 विल बी लेस देन ई सी. सो इसको EC के, जो हमने EC की ये एम्पलीट्यूड ड्रा किया, इससे कम ड्रा करना है. सो दिस इज M इंटू ई सी बाई 2. सिमिलरली द थर्ड कंपोनेंट FC माइनस FM, सो इट विल लाई ऑन लेफ्ट साइड बाय द सेम अमाउंट जितना हमने एफ सी प्लस एफ एम किया था, उतना ही एफ सी माइनस एफ एम होगा, क्योंकि एफ सी में एफ एम ही ऐड हो रहा है और एफ एम ही माइनस हो रहा है. सो दिस इज इन एट दिस पॉइंट एफ सी माइनस एफ एम. एम्पलीट्यूड कितना है, एम इंटू ई सी बाई 2. दिस इज एम इंटू ई सी बाई 2.
So this is the very simple illustration of the frequency spectrum. You will say it consists of a carrier signal. What is this? EC cos omega ct. ये तो carrier है ना. So resultant AM wave consists of carrier signal and FC plus FM is called upper sideband. This is called upper sideband क्योंकि ये carrier के side पे हैं दोनों, एक above side एक below side, एक upper side एक lower sideband. So that's why FC plus FM is called upper sideband, or it is written as USB, upper sideband. And FC minus FM is in the lower side of the FC, so that's why this is called lower sideband. Sideband, that is called LSB. Carrier signal, its frequency spectrum that consists of, so ठीक है, so जो हमारे पास STAM है, so that is consisting of carrier, upper sideband and lower sideband according to this equation. What is that equation? EC cos of 2 pi FCT plus M into EC by 2 cos of 2 pi FC plus FMT plus M into EC by 2 cos of 2 pi FC minus FMT. This is the AM wave जिसको आप ट्रांसमिट करते हो, और द फ्रीक्वेंसी इज 550 किलोहर्ट्ज़ टू 1720 किलोहर्ट्ज़. ठीक है. आई रिपीट दीज फ्रीक्वेंसी रेंजेस और मैथमेटिकल इक्वेशंस डेलिबरेटली so that you should never remember these, you should never forget these frequency ranges. FM की 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़. एंड दिस ये जो वेव बन गई है, दिस इज़ कॉल्ड डबल साइड. इसमें दो साइड बैंड्स हैं, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डबल साइड बैंड. प्लस कैरियर सिग्नल है फुल कैरियर AM सिग्नल. दिस इज़ कॉल्ड डबल साइड बैंड फुल कैरियर AM signal. So this is the mathematics of the AM wave, the significance of modulation index and its frequency spectrum. अगर आपको पूछे कि what is upper sideband, what is lower sideband, then you can easily answer it. This wave is called double. इसमें दो sidebands हैं. और एक चीज़ अब हम जो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ना, इन्फॉर्मेशन वही है जिसमें FM है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो FM है, इट मीन्स इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो सिर्फ कैरियर है. इन्फॉर्मेशन जा तो इसमें है, इसमें मॉड्यूलेट हो गई FC प्लस FM में, उसने कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया MEEC बाई 2. जहाँ इन्फॉर्मेशन FC माइनस FM में मॉड्यूलेट हो गई विद एम्पलीट्यूड चेंजेस MEEC बाई 2. ठीक है. तो इससे हम क्या करेंगे कि जब हम इस वेव को ट्रांसमिट करेंगे, FC इसमें भी है, FC इसमें भी है, ठीक है, हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. तो जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे कि इन तीनों कंपोनेंट्स को ट्रांसमिट, देखो अगर एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो पावर चाहिए, दो सिग्नल को ट्रांसमिट करना है और दो कंपोनेंट्स को ट्रांसमिट करना है तो पावर ज़्यादा चाहिए, तीन कंपोनेंट्स को ट्रांसमिट करना है तो पावर और ज़्यादा चाहिए. सो जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम या कोई भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो उसकी हम पावर रिक्वायरमेंट्स पे हम उस पर काम करते हैं कि पावर कम से कम लगे हमारी. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, वी ट्रांसमिट ओनली टू कंपोनेंट्स जिनके पास इंफॉर्मेशन है, कैरियर भी है. ठीक है. तो इसको तो ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है. सो वी सुप्रेस दिस कंपोनेंट एंड दैट वेव इज़ कॉल्ड डबल साइड बैंड suppressed carrier. ठीक है. डबल साइड बैंड suppressed कैरियर. इसकी एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी नेचुरली, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स को पावर ट्रांसमिट कर रहा है और ये तीन कंपोनेंट्स को.
अब अगर हम इस इक्वेशन को और एनालाइज करें, ये एफ सी प्लस एफ एम है, इन्फॉर्मेशन है कैरियर पे, ये भी इन्फॉर्मेशन एफ सी माइनस है, सिर्फ इसकी पोजीशन का फ़र्क है, एक कैरियर के राइट साइड पे है, एक कैरियर के लेफ्ट साइड पे है। अदरवाइज दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दोनों का एम्पलीट्यूड भी कोई ऐसा नहीं है कि एफ सी प्लस एफ एम का एम्पलीट्यूड कम है और इसका ज़्यादा है, कि दोनों में से किसी एक कंपोनेंट से हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। जो एडवांटेज इस कंपोनेंट से मिलेगी, द सेम एडवांटेज वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस कंपोनेंट, because amplitude MEC by 2 MEC by 2. So instead of transmitting these two components, we transmit only one component, because our aim is to transmit the information. Information क्या है? FM है, और किस में वो मॉड्यूलेट हुई है? MEC by 2 एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में। ठीक है, सो 3 से 2 पे आ गए, 2 से 1 में आ गए, काम हमारा 1 से भी चल, डैट इज़ कॉल्ड सिंगल। अब डबल की जगह पे क्या होगा? सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन। कैरियर को स्प्रेस्ड किया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, एक साइड बैंड को भी स्प्रेस कर दिया, वो हम LSB भी कर सकते हैं और USB भी कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड SSB ट्रांसमिशन। अब साइड बैंड का जब हम इसका स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे तो हम उसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइड बैंड भी हमें पूरा, we don't require completely send the sideband, we can transmit its portion that is consisting maximum of the information content। मीन्स जब हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमें सारा ये साइडबैंड ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो पोर्शन इसका ट्रांसमिट करो जिसमें हमारा FM मैक्सिमम है। दैट ट्रांसमिशन इज़ कॉल्ड VSB, वेस्टिजियल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन। ये VSB यूज़ होती है टीवी की पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए इन ट्रेडिशनल सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि टेलीविज़न चैनल की साउंड FM है और वीडियो AM है। अब AM में भी क्या क्या हो गए? डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड एंड वेस्टिजियल साइड बैंड। तो उसमें कौन सा है? VSB ट्रांसमिशन है। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज, देन वी विल टेक डाउट्स फ्रॉम दिस लेक्चर। दिस इज़ 25 मिनट्स लेक्चर एंड देन 20 to 25 मिनट्स विल बी दी क्वेरी सेशन फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, हर एक लेक्चर के हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी, सो इसको अच्छे से स्टडी करना। ओके।